Book 2, Chapter 6, Algebraic Fractions and Formulae। यहाँ पर हम algebraic fractions करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 6A। एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट A। हमें यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना है और फ्रैक्शन फॉर्म सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर हमें न्यूमिनेटर में 4x 4 है और डिनोमिनेटर में 12x की पावर 5 और y है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर भी ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई में है और यहाँ भी मल्टीप्लाई में है। तो हम अगर देखिए नंबर्स जो है हमारे पास, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है। अगर हम इसको यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ लिख लेते 4/12 x की पावर 4, x की पावर 5 और y हमारे पास है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1/3। और अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास पावर 4 है, यहाँ पावर 5 है। तो हम यहाँ दो तरीके कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट पावर 4 को कट कर दें और यहाँ हमारे पास पावर 1 बन जाएगी, या हम से ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पावर 5 है और यहाँ पावर 4 है। तो हम अगर इसको नीचे शिफ्ट कर दें तो यहाँ ऊपर +4 थी, यहाँ पर -4 हो जाएगा। और y हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा 1/3 x की पावर 1 और y, क्योंकि 5 - 4 पावर 1 रहेगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/3 xy। और अगर हम यूँ भी देखें तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मेरे पास जैसे 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 थी, यहाँ हमारे पास x की पावर 5 थी। तो ये देखा जाए तो ये पूरा कट हो गया और यहाँ एक पावर रह गई। तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम लोग जहाँ पर बड़ी पावर होगी तो जो दूसरी पावर है उसको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। पार्ट बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 16 a की पावर 3 b की पावर 4 डिवाइडेड 24 a5 a की पावर 5 और b की पावर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 16/24 a की पावर 3, b की पावर 4, a की पावर 5 और b की पावर 2। अगर हम इसको 2 से पहले अगर कट करें तो 2 12 सा और 2 8 सा, 2 6 सा, 2 4 सा, 2 3 सा और 2 2 सा। तो हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। अगर आपको टेबल बड़े वाले लर्न है तो आप डायरेक्ट कर लें, तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास बच गया 2/3। अगर हम यहाँ पर अब वेरिएबल्स को अगर हम देख लें तो हमारे पास यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ 5 है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर 5 है, तो मैं ये वाली पावर को नीचे शिफ्ट कर दूँगी, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगी। और ये वाली पावर b4 यहाँ है न्यूमिनेटर में, यहाँ पर पावर कम है तो मैं 4 - 2 कर दूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा 2/3 b की पावर 2 और a की पावर भी 2। यहाँ पर भी जैसे हम कैंसिल हमने किया। फिर अगर हम बोले a की पावर 3 है, b की पावर 4 है और a की पावर 5 है, b की पावर स्क्वायर है। अगर हम कैंसिल करें तो ये क्यूब थी, पूरी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ हमारे पास 2 बचेगी। और यहाँ 2 है तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर पावर 2 बचेगी। तो इस तरह से कैंसिल करने से भी b स्क्वायर और a स्क्वायर हमारा आएगा। और ये वाला जो स्टेप है कि हम जब
यहाँ पर b की पावर 4 है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जैसे b की पावर स्क्वायर थी, तो जब यहाँ पर नीचे पॉजिटिव पावर 2 थी तो यहाँ ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, और यहाँ पर a की पावर क्यूब थी तो यहाँ जाके माइनस हो गई डिनोमिनेटर में। क्योंकि जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर लेते, तो हम उसको शिफ्ट कर देते। पार्ट सी में हमें दिया हुआ है 23 QR, R की पावर 1 है, डिवाइडेड 69 Q, R की पावर 3 और S। तो यहाँ अगर हम देखें तो 23 डिवाइडेड 69 Q की पावर 3 R और Q R क्यूब और S। 23 1 सा 23 और 23 3 सा, तो बचा हमारे पास 1/3। यहाँ पर Q की पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो Q की पावर 3, ये वाली पावर नीचे प्लस थी ऊपर गई तो माइनस हो गई हमारे पास। और यहाँ R 3 है, यहाँ 1 है, तो हम R को नीचे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ R 3 है और यहाँ R ऊपर 1 है, तो डिनोमिनेटर में जाके -1 हो जाएगी, और S तो हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर में ही है, तो उसको हम यहीं रहने देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 Q की पावर स्क्वायर डिवाइडेड R की पावर स्क्वायर और S। ठीक है, अगर हम यूँ लिख रहे हैं तो 1/3 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और S। और अगर हम यूँ मिला के भी लिखते हैं तब हम यूँ लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर, क्योंकि 1 लिखने की फिर नीड नहीं है, अगर एक साथ लिख रहे हैं तो 3R स्क्वायर और S। पार्ट डी।